दोस्तों स्वागत आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में एग्ज़ाम गाइडलाइन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम से पहले कुछ गाइडलाइन है जो देख लीजिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर मोबाइल फ़ोन एंड बैग ये अलाउ होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ जो आपकी गाइडलाइन में लिखी हुई हैं। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या बता रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइडलाइन देख लेते हैं पहले। और उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसएल में रहोगे हर एक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहेगी और एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो ये कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के कर दिए हैं, तो ये बच्चे देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये कर लोगे तो पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। और जो भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं इनके भी अपलोड करना शुरू करूँगा। थोड़े एग्ज़ाम इनके लेट हैं तो थोड़े कुछ दिनों बाद आपके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो ये कर लोगे आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक करना और शेयर कर देना। अब देख लो दोस्तों गाइडलाइन में क्या क्या बोला गया है, क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो इसी के नीचे आपको ये इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें बताया गया है आपको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर। तो पहले पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि जिन भी बच्चों का एडमिट कार्ड आया है तो एडमिट कार्ड पे आपका जो सब्जेक्ट है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, डेट आपको शो हो रही है, टाइम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में ये बोला गया है। और फिर दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि अगर कोई भी एडमिट कार्ड में दिक्कत होती है, नाम को लेके, सब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है, या डेट आपको सेम दिखाई देती है, तो आप लोग दोस्तों सीधा एसओएल कांटेक्ट करें इस मामले में। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है एडमिट कार्ड में, तो ये बोला गया है सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका थर्ड पॉइंट। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों को अपना परीक्षा प्रवेश पत्र और एक अन्य पहचान पत्र जैसे मतदान पहचान पत्र या आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र लाना होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो एक तो आपका ये एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, ये एडमिट कार्ड ले जाना, ब्लैक एंड वाइट इसका प्रिंट निकलवा लेना, ये एडमिट कार्ड। और आपको एक आईडी लेके जानी होगी जो गवर्नमेंट आईडी है, आधार कार्ड हो गया या पहचान पत्र हो गया, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक गवर्नमेंट आईडी है वो गवर्नमेंट आईडी आपको लेके जानी होगी ओरिजिनल। ठीक है, तो वो वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ कंपलसरी आपको लेके जानी ही जानी है। लेमिनेशन मत करवाना, जो एडमिट कार्ड है इसे लेमिनेशन मत करवाना। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक अपनी आईडी लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर पर। तो ये आपको तीसरे पॉइंट में बताया गया है। अब चौथा पॉइंट में देख लीजिए, चौथा पॉइंट में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका चौथा पॉइंट, तो इसमें ज़्यादा खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चौथे पॉइंट में। तो सीधा अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर तुरंत बाद अनुदेशों को ध्यान से पढ़े। यानी एडमिट कार्ड जैसे मिल जाता है तो जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं इन्हें ध्यान से पढ़े, ये बोला गया है पाँचवें में। अब छठा पॉइंट देखिए, ये छठा पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है छठे पॉइंट में। तो ये आपका छठा पॉइंट, इसमें देखिए क्या बोला गया है, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस सेट, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा की आचार संहिता के अंतर्गत निर्धारित अनुचित साधनों यूएफएम के नियमों के तहत अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देते टाइम मोबाइल फ़ोन निकल जाता है, वायरलेस सेट निकल जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस निकल जाता है,
कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देते समय मिल जाती है तो आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा दिया जाएगा। यूएफएम मतलब क्या है दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। जब भी रिजल्ट आएगा वो एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएफएम का आपको रिप्लाई भी करना होता है। एग्ज़ाम देने के कुछ दिन बाद में आपके पास एक मेल आएगी, जो आपने ड्यू में एसओएल में मेल दिए, मेल आईडी दी है, उस पर एक ड्यू की तरफ से, एग्जामिनेशन की तरफ से आपको एक मेल भेजी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा है और आपको क्या दिक्कत थी, तो इसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को उसका रिप्लाई देना होगा और फिर उसके बाद वहाँ से आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो केस है उसे सबमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि ये बच्चा गलती से कुछ मोबाइल फ़ोन अपने साथ रख के बैठ गया तो वो दोस्तों सब्जेक्ट में पास भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि ये बच्चा गलत बोल रहा है तो उस सब्जेक्ट में फेल भी कर सकते हैं, दोनों चांस हो सकते हैं। तो आपको एक मेल भेजा जाएगा अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस लग जाता है। तो ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ अपने साथ मत रखना, मोबाइल फ़ोन जो भी है। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बिना मोबाइल फ़ोन के हम कैसे जाएंगे सेंटर पे। मोबाइल फ़ोन तो हमारे लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन और बैग ले जा सकते हो, ठीक है, बट एग्ज़ाम देते समय अपने साथ रख के मत देना एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दे रहे हो मोबाइल फ़ोन आपके पास ही है, मोबाइल फ़ोन सामने रखवा देना टीचर के पास में, जो टीचर आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए तो उनके सामने रखवा देना मोबाइल फ़ोन, और बैग भी उन्हीं के सामने रखवा देना गेट के पास में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने साथ मत रखना कोई भी चीज़। तो आपका ये छठा पॉइंट हो गया। अब सातवां पॉइंट देखिए, सातवें पॉइंट में क्या बोला गया है। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रवेश पत्र लेमिनेट ना करवाएं, यानी जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसे लेमिनेशन मत करवाना, ठीक है, सिंपल सा ले जाना फोटोकॉपी करवा के। सातवां पॉइंट ये हो गया। अब आठवें पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है। परीक्षा प्रवेश पत्र में किसी भी विसंगति समस्या के मामले परीक्षार्थी सहायक कुल सचिव परीक्षा के एसओएल से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड में दिक्कत होती है तो सीधा एसओएल से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बोला गया है 8वें पॉइंट में। 9वें पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मान लीजिए आपकी टाइमिंग है 9 से 12 और 9:30 बजे तक आपको एंट्री दे दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। अगर 9:30 के बाद जाते हो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। 9:30 तक आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ध्यान देना, एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर देख के आ जाना जिससे कि टाइम पे पहुंच सको एग्ज़ाम सेंटर पर। तो ये बोला गया है 9वें पॉइंट में। अब 10वें पॉइंट में देखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के अंतराल तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने के 30 मिनट पहले तक आपको एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है 11:30 बजे, उसके बाद ही आप लोग जा सकते हो। 11:30 बजे के बाद, 11:30 से पहले नहीं जा सकते हो। तो ये 10वें पॉइंट में बोला गया है। अब 11वें पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, परीक्षा स्थल पूरा पता दिया गया है, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर एग्ज़ाम सेंटर का पूरा नाम और एड्रेस मेंशन किया गया है नहीं किया गया है, तो ये चीज़ आप लोग देख लें। अब 12वें पॉइंट में देखिए, 12वें पॉइंट में क्या बोला गया है, साफ साफ बता देता हूँ आपको। 12वें पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो भी टीचर है क्लासरूम के अंदर या बाहर से कोई टीचर आता है तो उन्हें पूरी अनुमति है आपको चेक करने की कि आपके पास कोई नकल या कोई चीज़ें ऐसी है जो एग्ज़ाम में दिक्कत करे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, नकल वकल आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये टीचर को पूरी अनुमति दी जाती है आपको चेक करने की। तो ये बताया गया है 12वें पॉइंट में, आपको चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे के पास नकल है या नहीं है किसी भी टाइम। तो ये बोला गया है, ठीक है। तो तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र है, तलाशी वो ले सकता है, कोई भी टीचर हो, ठीक है, आपकी तलाशी ले सकता है। तो ये 12वें पॉइंट में बताया गया है। अब 13वां पॉइंट देखिए, 13वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए क्या बोला गया है। उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर लिखते समय परीक्षार्थियों को सावधानी रखनी चाहिए। गलत रोल नंबर लिखने पर हो सकता है कि उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ना हो पाए अथवा उत्तर पुस्तिका कहीं खो जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसमें बोला गया है जो भी आपका एग्ज़ाम रोल नंबर है उसे ध्यान से लिखना, एग्ज़ाम रोल नंबर पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना। अगर गलत लिख दोगे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, एग्ज़ाम पूरा बेकार हो जाएगा। तो एग्ज़ाम रोल नंबर ज़रूर ध्यान से रखना, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान से लिख देना, जहाँ पे भी लिखने को बोलते हैं एग्ज़ाम रोल नंबर, ठीक है।
तो वो एग्ज़ाम रोल नंबर लिख देना। तो यही 13 पॉइंट बता रखे हैं। अब लास्ट में देखिए क्या बोला गया है नोट्स में, वेबसाइट से डाउनलोड किया गया परीक्षा प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र के लिए वैध माना जाएगा। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो उसे मान्य माना जाएगा, वैध माना जाएगा। ठीक है, तो ये बता रखा है, तो वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे क्या बता रखा है, हालांकि परीक्षा केंद्र के समक्ष पर अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जा सकता है। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उसका सत्यापन किया जाएगा कि ये आप ही हैं या नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका चेक किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। अब लास्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या बोला गया है, परीक्षार्थियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक उसकी अधिप्रामाणिकता आवश्यक सुनिश्चित कर लें। यानी दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे बच्चे तो टीचर उन्हें चेक कर सकता है। ठीक है, और उनको सत्यापन कर ले कि यही बच्चा है या नहीं है जो एग्ज़ाम देने आया है। तो दोस्तों यही गाइडलाइन है जो आपके एडमिट कार्ड में बताई गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना। कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के हिसाब से मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये कर लोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जब तक ऐसा रहोगे हर एक अपडेट हर एक हेल्प आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाए।